हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है अप्रैल 8 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। एक सर्कुलर डिस्क है। टेबल इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड अबाउट इट्स एक्सिस एज शीन एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ कि ओमेगा से ये घूम रहा है। ठीक है ना। देयर इज ए स्मूथ ग्रूव along a radial direction on the table, that is this groove is given here, and a steel ball is gently placed at a distance of 1 meter। यहाँ से कितना डिस्टेंस पर हमने प्लेस किया उसको 1 मीटर ऑन द ग्रूव। ऑल द सरफेस आर स्मूथ। इफ द रेडियस ऑफ द टेबल इज 3 मीटर, the radial velocity of the ball with respect to the table at the time when ball leaves the table is इतना है ना। जब गेंद मतलब ये जो बॉल है इसको यहाँ से जब ये लीव करेगा तब अपने को क्या बताना है, इसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेबल बताना है। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर इस स्टिल बॉल की अगर हम बात करें तो इस स्टिल बॉल पे बेसिकली क्या लगेगा अपने पास में। यहाँ पर अगर बात करें कि डिस्क को घूम रही है कि नहीं घूम रही है। डिस्क कितने से घूम रही है अपने पास में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कोई भी चीज घूमेगी तो उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा और वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसका मतलब उसके अगर फोर्स होगा तो क्या एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं होगा। उस एक्सेलरेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो वो आमतौर पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा इसका। तो फोर्स दैट इज ऑफ कितना होता है अपने पास में, फोर्स होता है मतलब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा अपने पास में एम। यहाँ तो अभी तो 1 मीटर है लेकिन अपने को इसको जनरलाइज अगर करूँ तो मैं यहाँ पर एक्स पे गया, एक्स पे जाके कुछ इसको लिखूं अगर तो बोल क्या लिखूंगा मैं, क्या एम इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में ओमेगा स्क्वायर। मैं अगर एक्सेलरेशन लिखूंगा तो एक्सेलरेशन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अपना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बोलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ अपान में एम। तो एफ अपान में एम, एम एम क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये कितना लिख लेंगे अपन लोग, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर देखिए अपने को किसकी बात है भाई, क्या अपने को यहाँ पर देखा जाए तो क्या दे रखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर पता है, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अपने को ये दिया हुआ है, हमें किसकी बात करना है कि जब ये बॉल यहाँ को लीव करेगी इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी। बेसिकली अगर देखा जाए तो 1 मीटर पे जब हमने गेंद को, ये बॉल स्टिल बॉल को जब जेंटली प्लेस्ड किया था उस समय तो क्या इसका वेलोसिटी मतलब एट एक्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें 1 मीटर पर, तो वेलोसिटी जो उस समय रही होगी वो कितनी रही होगी अपने पास में, जीरो। और हमें जो वेलोसिटी निकालना वो कब निकालना है, जब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में 3, तब अपने को वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। यही तो पूछना चाह रहा है ना क्वेश्चन में। देखिए, क्या एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन किसका फंक्शन आ रहा है यहाँ पर, एक्स का। अगर एक्स का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन हो, तो बोल कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए। एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि जब वेलोसिटी या जो भी कुछ एक्स का फंक्शन हो तो क्या v इंटू डी वी अपॉन में कितना होता है, क्या dx होता है कि नहीं होता है ना। ये वेलोसिटी तो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने बोला कि ए इज इक्वल टू कितना, क्या v इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा। तो मैंने एक्सेलरेशन की जगह पर रखा v इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या dx आएगा कि नहीं आएगा। दोनों तरफ का क्या कर देंगे अपन लोग, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जब x इज इक्वल टू 1 मीटर था तब वेलोसिटी कितना अपने पास में, जीरो। और x इज इक्वल टू 3 पर अपने को वेलोसिटी क्या होना है, निकालना है। यहाँ से अगर देखें तो बोल v का इंटीग्रेशन कितना होगा अपने पास में, क्या वी स्क्वायर बाई टू, पावर में एक ऐड हो जाएगा, जो पावर में रहेगा वही कहाँ रहेगा अपने पास में, नीचे। अपर लिमिट लोअर लिमिट, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, किधर आ गया अपने पास में, बाहर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो x का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट जो रखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 1 से लेके 3 तक। तो अगर यहाँ पर लिमिट रख दी जाए तो वो लिमिट रखने के बाद में ये कितना आ जाएगा, ये तो क्या वी स्क्वायर बाई टू ही आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर ये कितना होगा अपने पास में, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर अपर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा अपने पास में, 3 स्क्वायर बाई टू, माइनस ऑफ क्या होगा, लोअर लिमिट, दैट इज 1 स्क्वायर बाई टू। बेस तो दोनों का सेम ही है, यहाँ पर अगर देखें तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो 9/2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो इसको अगर देखा जाए तो वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2, इज इक्वल टू कितना अगर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर तो ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होगा अपने पास में, यहाँ पर आ जाएगा क्या, नीचे तो 2 है ही, ऊपर कितना हो जाएगा, क्या 9 - 1 होगा कि नहीं होगा।
इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ तो बोले ये कितना होगा अपने पास में, v² by 2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, ओमेगा² इंटू कितना हो जाएगा क्या, 8/2। टू ने टू को मार दिया, तो बोलिए v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओमेगा² इंटू कितना आ गया अपने पास में 8। तो देखिए ओमेगा² का ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू ओमेगा मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। जो अपने से पूछा है क्या, एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एक्स का वैल्यू पूछा है उसका वैल्यू कितना होगा अपने पास में, 2। सो 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।